हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल प्रैक्टिकल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे आगन बोर्ड का, कंप्यूटर साइंस का, जिसको पेपर 3 भी कहते हैं। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 घंटा है और 15 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसमें से 12 नंबर जो हैं आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 3 नंबर आपके कॉपी या पोर्टफोलियो के होते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल होता है ये 3 स्टेजेस के ऊपर, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं और इनमें से पहली जो स्टेज है वो 7 मार्क्स की होती है। जैसे स्टेज नंबर 1 लिखा हुआ है, टोटल 7 मार्क्स। राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग पाइथन आईडीई। पाइथन आईडीई को यूज़ करते हुए हम फॉलोइंग टास्क हैं ये परफॉर्म करेंगे। टास्क नंबर 1 जो है वो 1 मार्क का है। टास्क नंबर 1 ये है, टेक 2 इंटीजर वैल्यूज एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। तो 1 बाई 1 हम इसको देखते जाएंगे और इसको हम परफॉर्म करते जाएंगे। तो इसके लिए पाइथन आईडीई में है, यहाँ पे टास्क बार में मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ इसको और यहाँ से इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। फाइल न्यू करता हूँ, नई फाइल बनाता हूँ क्योंकि कोड मैंने इसको करना है। और यहाँ पे स्टेटमेंट मैं दोबारा से देख लेता हूँ। मेरी स्टेटमेंट है, टेक 2 इंटीजर वैल्यूज़ एज इनपुट। 2 इंटीजर वैल्यूज़ एज इनपुट लेना है फ्रॉम द यूज़र यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। तो इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से यहाँ पे मैं 2 इनपुट लूँगा। मिसाल के तौर पे नंबर 1 जो इनपुट है वो मैं लेता हूँ यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से इनपुट। लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ एंटर फर्स्ट इंटीजर, ठीक है जी, और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ यहाँ पे। और इसी तरह से दूसरी इनपुट लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ एंटर सेकंड इंटीजर, ठीक है जी। और डबल कोट्स के दरमियान जो भी लिखा जाता है एज इट इज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। अच्छा, इनपुट जो फंक्शन है बेसिकली वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर जो दिया जाएगा वो इनपुट हो जाएगा। इनपुट जो है क्योंकि इंटीजर लिया जा रहा है तो इनपुट जो है बेसिकली हमें स्ट्रिंग वैल्यू जो है रिटर्न करता है। इसको पहले हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए INT हम लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। और ये वाली ब्रैकेट या ये वाली ब्रैकेट चूँकि यहाँ पे ख़त्म हो रही है तो लिहाजा ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है ये यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगेगी। इसी तरह से सेम यही चीज़ जो है नीचे वाले फंक्शन के साथ हम परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मैं बता चुका हूँ आपको कि हमारे पास जो इनपुट स्टेटमेंट है वो बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू हमें रिटर्न करती है। तो इसको हम इंटीजर में पहले कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, किसी एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा सकते हैं। तो इसको स्टोर करवाने के लिए यहाँ पे फर्ज करें मैं num1 नाम से एक वेरिएबल रख लेता हूँ, इक्वल टू करता हूँ। इसका जो भी इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से रिज़ल्ट आएगा वो इस num1 में स्टोर हो जाएगा। ओके हो गया। इसी तरह से जो दूसरा ये वाला जो रिज़ल्ट आएगा इसको फर्ज करें, इसके लिए मैंने num2 वेरिएबल जो है वो यहाँ पे ज़ूम कर लिया है। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ लेट्स सपोज के टास्क 1, ठीक है। टास्क 1 इसका नाम मैंने दे दिया, ठीक है, ओके कर दिया। और इसको अब मैं रन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रन कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट इंटीजर में फर्स्ट करें लेट्स सपोज 30 है और सेकंड इंटीजर में फर्स्ट करें 40 है। तो ये इनपुट स्टेटमेंट यही करेगी, इसके अलावा कोई इसका काम नहीं है। हमने 2 इनपुट करवा दी हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा टास्क हम देखते हैं कि दूसरा टास्क इसमें क्या है। फर्स्ट टास्क जो है कंप्लीट हो चुका है, टेक 2 इंटीजर वैल्यूज एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र यूजिंग द इनपुट स्टेटमेंट। ये वाला काम हम कर चुके हैं। दूसरा काम ये है, ये 2 मार्क्स का है, डिस्प्ले द वैल्यूज एंटर्ड बाय द यूज़र अलॉन्ग विद अ सूटेबल मैसेज यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। तो प्रिंट स्टेटमेंट के ज़रिए से, सूटेबल मैसेज के ज़रिए से हमने जो वैल्यूज़ इनपुट करवाई थी बेसिकली उनको हमने अब शो करवाना। तो वेरी सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे?
तो इसको हम देख लेते हैं। दोबारा से पाइथन IDE में आते हैं और इसी कोड में आते हैं और इस कोड को अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है जी, चेंज कैसे करूँगा, इसको मैं अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। कमेंट करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है, सिंगल लाइन कमेंट है ये। अगर मैं मल्टीपल लाइन कमेंट करना चाहता हूँ तो फिर मैं 3 दफ़ा ये कॉमा लगाऊंगा और जहाँ तक मैंने इसको ख़त्म करना है कमेंट, यहाँ पे भी 3 कॉमे लगाऊंगा। अच्छा, अब मैंने इसको एंटर किया, अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैंने इनकी वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवाना है, राइट, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट। ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नंबर एंटर्ड। ठीक है जी, और यहाँ पे कॉमा, और इसको ये num1 में स्टोर हुआ था इसलिए num1 यहाँ पे ले लिया मैंने, राइट। इसी स्टेटमेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ और दूसरा नंबर जो है इसको मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। इसका प्रॉम्प्ट जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर था और ये डेफिनेटली सेकंड नंबर होगा। अब इसको अगर मैं फर्स्ट करें यहाँ से इसका कमेंट ख़त्म कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अब सबसे पहले Ctrl+S से मैं इसको सेव करता हूँ, या सेव करने के लिए आप फाइल और यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, अब हो क्या रहा है प्रोग्राम में, टास्क 1 ये था कि आपने 2 इनपुट्स लेनी है, 2 इंटीजर्स, और उसको मैंने स्टोर करा दिया num1 और num2 में। ठीक है, अब दूसरा जो टास्क था उसमें मैंने ये किया है कि प्रिंट करवाने हैं वो नंबर जो फर्स्ट नंबर एंटर हुआ था और सेकंड नंबर एंटर हुआ था। इसको मैं ज़रा रन करके देख लेता हूँ क्या सूरत हाल है। रन के लिए F5 की प्रेस करेंगे या रन के मेन्यू में आएंगे और रन मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट में लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 40 दे देता हूँ और सेकंड में मैं लेट्स सपोज 50 दे देता हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसके बाद वो प्रिंट की स्टेटमेंट जो है उसने ये बताया कि फर्स्ट नंबर एंटर्ड 40, सेकंड नंबर एंटर्ड 50। कैसे आया, यहाँ पे ये दोनों नंबर इन इनपुट स्टेटमेंट के ज़रिए से एंटर हुए हैं और उसके बाद प्रिंट की स्टेटमेंट में ये यहाँ पे प्रिंट हो गए। अच्छा, प्रिंट की स्टेटमेंट जो है ये खाली भी हो सकती है और इसमें अभी आप देख रहे हैं 2 पैरामीटर हैं। पहला ये प्रॉम्प्ट, उसके बाद कॉमा मैंने लगाया और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखा है। वेरिएबल में जो वैल्यू होगी, नम में जो वैल्यू इनपुट करवाई गई होगी वो इसके साथ प्रिंट होगी, जैसे आपको आउटपुट यहाँ पे नज़र आई, राइट। ये देखिए 40-50, राइट। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला टास्क क्या है। तो ये टास्क नंबर 2 जो है ये भी हो चुका है। टास्क नंबर 3 ये है कि परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें कह रहा है जी एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें और इस तरह के सारे ऑपरेशंस हैं ये परफॉर्म करने हैं ऑन द एंटर्ड वैल्यूज़ यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट्स, राइट। तो वेरी सिंपल, ये भी बड़ा सिंपल टास्क है। हमने अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, एडिशन, ठीक है, 2 नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्शन, एक नंबर को दूसरे नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना, डिवीजन, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना। तो इसी प्रोग्राम को हम मोल्ड कर लेते हैं उसी तरह से कि अब हम इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये 2 नंबर इनपुट हुए थे यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर बेशक आप कमेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आके एंटर कर दें। यहाँ पे टास्क 1 की स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टास्क 1, ठीक है। जो भी टास्क 1 की स्टेटमेंट थी यहाँ पे लिखी जा सकती है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर वे बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिकल को कैसे मतलब हल करना है, जो कि बेहतर तरीका होता है। ठीक है, जब आप टास्क 1 टास्क 2 इस तरह कमेंट करके और नीचे उसकी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे
तो उससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि काम जो है जब एग्जामिनर इसको एग्जामिन करेगा, ठीक है, उसको सारा एक दफ़ा पता चल जाएगा कि हाँ ये टास्क 1 भी किया हुआ है, टास्क 2 भी किया हुआ है। वैसे तो वो खुद भी पूछ लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि आपको भी आसानी हो जाएगी कि अगर फ़र्ज़ करें किसी कोड में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि कौन से कहाँ पे एरर वो हो रहा है, ठीक है, टास्क 2 में एरर है या टास्क 3 में एरर है या टास्क 1 में एरर है, जो भी। अच्छा, अब हम टास्क 3 कर लें तो यहाँ पे कमेंट में कर देता हूँ ऐसे टास्क 3। आप बाद में इसकी स्टेटमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है। पार्ट टास्क 3 में हमने क्या करना है कि प्रिंट करवाना है अर्थमेटिक ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। क्या होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन जो भी दिए गए होंगे, और डिवीजन अगर इसके अलावा भी कोई और दिए होते तो वो भी हम कर लेते। खैर, हमने क्या करना है, प्रिंट की स्टेटमेंट लगा लेंगे सिंपल सी। यहाँ पे हम फर्स्ट करें, हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन लिख लें आप, पहला एडिशन करना है आपने। उसके बाद जी इक्वल बेशक लगा दें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, और num1 में जो वैल्यू आई है उसको num2 में ऐड कर देना है आपने, ठीक है। बात समझ आ गई? यानी प्रिंट की स्टेटमेंट से आपने क्या किया, पहला प्रॉम्प्ट आपने दिया है कि यूज़र को जो चीज़ नज़र आई, एडिशन आएगा नज़र। उसके बाद क्या होगा, num1 में जो वैल्यू आएगी, देखिए num1 में वैल्यू आई ना, num1 num2 जो भी वैल्यू आई वो दोनों आपस में प्लस होगी। इसी को कॉपी कर लें आप, ये बड़ी टाइम बचाने के लिए आपने काम भी ऐसे करना है, वरना काफ़ी देर लग सकती है। आप एडिशन की जगह पे आपने सब्ट्रैक्शन यहाँ पे लिख देना, ठीक है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन की सूरत में num1 माइनस num2 हो जाएगा, ऐसे ही है। इसी तरह से आप नीचे एंटर करेंगे और एक तीसरी लाइन बनाएंगे और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, राइट। और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जो है यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे अस्टेरिक जो है मल्टीप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। सिमिलरली आप चौथी लाइन को पेस्ट करेंगे और अब डिवीजन का सिंबल जो है वो हम यहाँ पे देना है, हमने डिवीजन यहाँ पे लिखेंगे, डिवीजन। और यहाँ पे डिवीजन का सिंबल जो होता है ये स्लैश सिंबल होता है, ठीक है। ये फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश नहीं है, बैक स्लैश ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं डालना आपने, ये वाला डालना है, याद रखें। अच्छा, अब इसको कंट्रोल से मैं सेव कर रहा हूँ और आप इसको रन कर लें। जब आप रन करेंगे फर्स्ट करें, यही वैल्यूज़ मैं डालता हूँ 40 और 50, ठीक है। अब आप देख लें 40 और 50 वाली प्रिंट स्टेटमेंट ने ये 40 और 50 यहाँ पे हमें दे दी। उसके बाद एडिशन 40 और 50 90 होते हैं, 40 में से 50 निकाले, -10 आ गया, मल्टीप्लाई किया 40-50 को, 2000 आ गया, डिवाइड किया, ठीक है, 40 को अंदर रख के 50 से डिवाइड किया तो 0.8 आ गया, राइट। तो ये हमारी डिवीजन भी, या सॉरी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी यहाँ पे सही तरह से परफॉर्म हो, ठीक। अच्छा जी, अब अगला टास्क देखते हैं क्या है। ये वाला टास्क हमने कर लिया है, टास्क 3। टास्क 4 में कहता है जी यूज़ एन इफ़ else statement to compare the two numbers and print which number is greater or if both are equal। अच्छा, अब हमने ना दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन से बराबर है, इस तरह का कोई सूरत हाल, ठीक है। तो टास्क नंबर 4 उसी तरह से हम इसको लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे टास्क नंबर 4 हम यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं ना, टास्क 4, ठीक है। और इसकी आप स्टेटमेंट ज़रूर लिख लें, जो यहाँ पे लिखी हुई है बेशक आप यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने ऐसे ही करना है, इसको ऐसे कॉपी कर लेना है आपने, ठीक है। ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे आपकी ऐसे कॉपी हो जाएगी कंट्रोल-C से, और आपकी ये यहाँ पे आ गई स्टेटमेंट, ठीक है, और इक्वल, ठीक है। आप दूसरी लाइन में भी ले सकते हैं इसको,
दूसरी लाइन में डेफिनेटली लेंगे तो फिर आप यहाँ पे भी कमेंट करेंगे, आप यहाँ मल्टीपल लाइन कमेंट कर दें, ठीक है। तो ये ठीक हो। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि आपने अगर टास्क 1 के लिहाज से टास्क 1 टास्क 2 आपने पेपर को सॉल्व कैसे करना है स्टेप बाई स्टेप। कंट्रोल ऐसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। उसके बाद आपने साथ साथ सेव करते जाना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कंट्रोल ऐसे आपने सेव करते जाना है। अब आपने इफ़ एल स्टेटमेंट को यूज़ करना है, कंपेयर करना है दो नंबर्स को और प्रिंट करवाना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और इफ़ या बोथ आर इक्वल, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ num1 इज़ ग्रेटर देन num2। अच्छा, अब जानबूझ के मैं यहाँ पे कुछ एरर रखूँगा ताकि आपको समझ आए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, और यहाँ पे क्योंकि num1 num2 से ग्रेटर है, फर्स्ट करिए ये कंडीशन अगर 2 है तो मैं लिखूँगा फर्स्ट नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है। अच्छा, सही हो गया। उसके बाद एलिफ लगाना है, एलिफ, ठीक है। num2 इज़ ग्रेटर देन num1, ठीक है। num1 num2 से ग्रेटर है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा, अब क्या लिखूँगा, अब डेफिनेटली मैं लिखूँगा कि सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर, राइट। और अगर ये दोनों ग्रेटर नहीं है, ठीक है, तो एल्स के पोर्शन में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बोथ आर, मैं लिख सकता हूँ बोथ आर इक्वल, ठीक हो गया। बहुत ही आसान। इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन करके देखता हूँ कोई एरर आता है, और एरर इसमें आएंगे। आप यहाँ पे देखें वो कह रहा है एक्सपेक्टेड कॉलन, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन, ठीक है। जब भी आपने इफ कंडीशन लगानी है यहाँ पे सेमी कॉलन जरूर लगाना है। पहली चीज़ तो ये होगी। कंट्रोल एस दोबारा सेव किया, दोबारा मैं रन करता हूँ, अब दोबारा एरर आएंगे, हो रहा है एरर आएगा। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 15। अच्छा, अगर आपने लाइंस को देखना है ना कि लाइंस का क्या सूरत हाल है, ये कि लाइन कहाँ से आती है, तो ये देखें शो लाइन नंबर, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑप्शन के मेन्यू में आएंगे शो लाइन नंबर, ये इसको ऑन कर रहे हैं। लाइन नंबर 15 में कहता है जी एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें एरर आ रहा है, यहाँ पे रेड हुआ है ना पी, तो ये कह रहा है कि इफ़ को, और इफ़ की जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ये वाली, तो इसका ब्लॉक ऑफ कोड ये वाला ना, ये वाला चलेगा, ठीक है। तो ये वाला चलेगा, इसका मतलब कि इसको इंडेंट होना चाहिए, इसको यहाँ पे शुरू में पी के शुरू में कर्सर लिया है ना पी से पहले, और टैब की प्रेस करनी, ठीक है। इसी तरह से आपने ये वाला जो है इसकी भी टैब की प्रेस करनी है, और यहाँ पे भी आप देखें कॉलन साइन लगेगा, ठीक है। फिर एल्स में आगे इसकी भी आपने टैब की यहाँ पे प्रेस करनी है। अब ये प्रोग्राम जो है अब बिल्कुल सही, उम्मीद है कि रन होगा। अभी भी यहाँ पे एल्स में भी आपने लगाना था, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव किया, अब मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। तो पहला इंटीजर आपने यहाँ पे दे दिया, फर्स्ट करें आपने 100 दे दिया, दूसरा आपने लेट्स सपोज 200 दे दिया। अब सारा कुछ उसने कर दिया, उसने बताया कि सेकंड नंबर इज़ ग्रेटर है, ठीक है, क्योंकि सेकंड नंबर जो है 200 है, फर्स्ट नंबर था 100। तो ये भी प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब स्टेज 1 जो थी 7 मार्क्स की थी, आपके 7 नंबर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। अब वो कहता है जी कि स्टेज 2 में क्या करना है, सेव योर प्रोग्राम फाइल यूजिंग योर कैंडिडेट आईडी एज अ फाइल नेम। कैंडिडेट आईडी वो आईडी होता है जो बेसिकली आपको एग्ज़ाम में आपका जो एडमिट कार्ड होता है ना, उसके ऊपर कैंडिडेट आईडी लिखा होता है। हर जो स्टूडेंट है उसका कैंडिडेट आईडी अलग होता है। जैसे आपका कॉलेज में एडमिशन नंबर होता है ना, इसी तरह से कैंडिडेट आईडी होता है। तो उसके लिहाज से वो कहते हैं जी उसको आप कर लें, ठीक है। मैंने क्योंकि इसको वैसे ही नाम से सेव कर दिया था, ठीक है। तो आप इसको सेव कर लें फाइल को। जैसे मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ task1.py,
टास्क वन डॉट पेज इसको मैंने सेव किया हुआ है। आपने अगर इसको उस नाम से सेव करना है तो आप इसको सेव एज कर सकते हैं। सेव एज यहाँ पे आप लिख सकते हैं कैंडिडेट आईडी फर्स्ट करें आपका ये वाला था, ठीक है, लेट्स सपोज 78787879, ठीक है। तो इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और मज़ीद आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे टास्क वन के शुरू में आए, यहाँ पे एंटर किया 2 दफ़ा और यहाँ पे आप लिख दें कमेंट्स डाल के, यहाँ पे लिख दें कैंडिडेट आईडी, ठीक है। अब क्या था 787878 और 79 जो भी था, मतलब वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा स्कूल आईडी भी होता है, आप देखते हैं इसमें स्कूल आईडी पूछा है कि नहीं। तो दूसरा ये है कि वो कह रहे थे प्रिंट द सोर्स कोड एंड आउटपुट क्लियरली शोइंग योर कैंडिडेट आईडी एंड सेंटर आईडी, राइट। सेंटर आईडी वो होता है जहाँ पे आप पेपर बेसिकली दे रहे हैं। हर कॉलेज को जहाँ पे भी आप पेपर दे रहे हैं उसका एक आईडी मुकर्रर होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे फर्ज करें सेंटर आईडी आपका लेट्स सपोज है वो 675, लेट्स सपोज, ठीक है। तो 675 यहाँ पे आपने दे देना ये। अब अच्छा, अब हम करना क्या है, दोबारा से इसको सेक्शन को देख लेते हैं। वो कहता है जी कि पहले तो सेव करें, सेव आपका हो गया कैंडिडेट आईडी से, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रिंट द सोर्स कोड एंड द आउटपुट क्लियरली शोइंग योर कैंडिडेट आईडी एंड सेंटर आईडी। तो जनाब ये आप इसको 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये है कि यहाँ से डायरेक्ट आप प्रिंटर दे सकते हैं, ठीक है। प्रिंट विंडो कंट्रोल पी करेंगे, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, सही है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कंट्रोल ए करके कॉपी का कंट्रोल सी से कॉपी कर लें। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया और वर्ड में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, लेट्स सपोज, ठीक है। यहाँ पे वर्ड में जाके मैंने पेस्ट किया और फिर इसको सेव करके तो इसका प्रिंट कर लिया। याद रखें कि ये जो कैंडिडेट आईडी और सेंटर आईडी है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें ताकि और इसका फ़ॉन्ट भी अगर बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये तरीका, इसका भी प्रिंट आपने ले लेना लाजमी, ठीक है, क्योंकि इसके भी ना इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए नो कर रहा हूँ। आपने ये काम कर देना है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये काम हो गया। अब दोनों ये वाला काम भी हो गया, टास्क 5 भी हो गया, टास्क 6 भी हो गया। ऐसे ही है आपकी आउटपुट भी, आपने जब आउटपुट दिखानी है, ये वाली विंडो थी, इसका भी आपने प्रिंट ले लेना। अच्छा, इसमें मैं थोड़ी सी और तफसील से बताता हूँ। ये आपकी ये जो विंडो है जिसमें आप कोड कर रहे हैं, वो विंडो जिसमें आप कोड कर रहे हैं उसको कहते हैं सोर्स कोड। क्या कहते हैं? सोर्स कोड विंडो, राइट। तो ये सोर्स कोड है। ये सोर्स कोड आपने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया कंट्रोल पी से, ठीक है। और जो आउटपुट विंडो थी, ये देखें यहाँ पे आउटपुट विंडो ये है, जहाँ पे आप जब सोर्स कोड को रन करते हैं तो क्या आउटपुट, ये आउटपुट आई है ना, इसका भी आपने डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट की कमांड देंगे तो प्रिंट आ जाएगा, ठीक है। आपने प्रिंट निकाल लेना है। 2 चीज़ों का प्रिंट निकाल लेना है। किन किन चीज़ों का? एक तो आपने सोर्स कोड का निकाल लेना है और एक आपने आउटपुट का निकाल लेना है। दोनों चीज़ों का प्रिंट निकाल के आपने अपना जो प्रैक्टिकल होगा, जो आपका पेपर होगा, उसके अंदर आपने इसको रख देना है, ठीक है। आपको जो वहाँ पे मौजूद होंगे वहाँ पे असिस्टेंट, वो आपको प्रिंट जो है वो मुहैया कर देंगे। आपने ये काम लाजमी करना है, ठीक है, क्योंकि इसके भी देखें मार्क्स हैं। यहाँ पे 1 मार्क है सेव करने का और 2 मार्क्स हैं सोर्स कोड और आउटपुट को प्रिंट करने का विद कैंडिडेट आईडी एंड सेंटर आईडी। ओके हो गया, ठीक है। अब आगे स्टेज 3। स्टेज 3 है। स्टेज 3 पे आपने 2 मार्क्स की ये आखिरी टास्क है आपका। उसके बाद आपके देखिए ये नंबर बता रहा है कि स्कूल और कॉलेज रिकॉर्ड के 3 नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एन एल्गोरिथम और ड्रा फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम बिटवीन इन स्टेज 1। स्टेज 1 में जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसका एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आप बनाएं, या एल्गोरिथम लिखें या फ्लो चार्ट ड्रा करें। तो स्टेज 1 आपकी कौन सी थी? ऊपर आ जाए ज़रा। स्टेज 1 ये थी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, स्टेज 1 हम देख लेते हैं कि इसका हमने
जो है इसकी आउटपुट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका एल्गोरिथम, नॉर्मली एल्गोरिथम जो है वो लिखा रहता है, तो आप यहाँ पे इसका एल्गोरिथम भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कमेंट कर दें, फर्स्ट करें ये वाले कमेंट कर दिए आपने, और इन बिटवीन दीज कमेंट्स आपने 3 दफ़ा ये करना है, लिखना है, टाइप करना है डबल कोट्स। इसके दरमियान में आपने यहाँ पे लिखते जाना है। पहला जो है टास्क वो है स्टार्ट, आपने स्टार्ट किया एल्गोरिथम को। उसके बाद आपने करवाया क्या था, करवाया ये था कि 2 इनपुट नंबर आपने इंटर करवाए। तो यहाँ पे लिखेंगे जो जो आपने करवाया उस तरह आपने करते जाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये दूसरा टास्क क्या था, पहला टास्क था स्टार्ट कर लिया, दूसरा टास्क ये हो गया कि इनपुट फर्स्ट करें, फर्स्ट इंटीजर नंबर। जो आपने काम किया उसी काम को आपने लिखते हैं। तीसरा टास्क क्या था, आपको पता चल गया होगा, इनपुट सेकंड इंटीजर नंबर, ठीक है जी। उसके बाद आपने प्रिंट की स्टेटमेंट करवाई थी। प्रिंट की स्टेटमेंट ने क्या किया था, दोनों को डिस्प्ले करवाया था स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने तीसरा टास्क दे दिया, फोर्थ टास्क दे दिया कि डिस्प्ले बोथ नंबर्स, ठीक है, ऑन स्क्रीन, या खाली लिख दें डिस्प्ले ऑफ बोथ नंबर्स। पांचवा क्या है, पांचवा है जी आपने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। तो जितने अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे वो आपने बारी बारी लिख देने। फिर करें कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एडिशन, ठीक है। और इसी तरह से इसी को कॉपी कर लें, बेशक इसे कॉपी कर लें, और यहाँ पे छठा टास्क दे दें आप। एडिशन के बाद आपने क्या किया था भला, एडिशन की जगह पे आपने सब्ट्रैक्शन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया था, सातवां टास्क मल्टीप्लिकेशन किया था। देखिए कितना आसान है, ठीक है। आठवां टास्क आपने क्या किया था, आपने किया था डिवीजन, तो यहाँ पे डिवीजन लिख दें, वेरी सिंपल, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, आपने 9वां टास्क किया था जिसमें आपने ये बताया था कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने 9वां टास्क किया कि इफ़ फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, डिस्प्ले मैसेज, अगर ग्रेटर है तो डिस्प्ले करो मैसेज। तो 10वां क्या हो गया, एल्स में आ गया, एल्स में इफ सेकंड नंबर इज ग्रेटर देन डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज, ठीक है। और उसके बाद अगर बोथ नंबर इक्वल है तो उसका भी आप कर दें, यहाँ पे एक उसकी आप ऑप्शन आ जाएगी ना। एल्स में आप पोर्शन में आ गए, एल्स आपने यहाँ पे दिया डिस्प्ले बोथ नंबर्स आर इक्वल, ठीक है। ये काम ख़त्म हो गया। उसके बाद 12वें नंबर पे आपने स्टॉप कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट हुआ और यहाँ पे सारे स्टेप करते गए यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से हुआ था आपका एल्गोरिज्म। ये बेसिकली क्या है, ये एल्गोरिज्म है, ठीक है। एल्गोरिज्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसका आपने इसी तरह से प्रिंट ले लेना, राइट। एक दफ़ा सारे टास्क करके ना एक दफ़े ही प्रिंट लेना, आप वक्फे से आपने प्रिंट नहीं लेने कि पहला टास्क किया फिर प्रिंट ले लिया फिर दूसरा टास्क किया। एक ही पेज के ऊपर जब आपके सारे टास्क खत्म हो जाते हैं, अब देखें आपके सारे टास्क खत्म हो गए ना, 1 बाई 1 करके। ये मैंने यहाँ से शुरू हुआ था, अब स्टेज 1 पे, फिर स्टेज 2 पे आया, ठीक है। फिर ये टास्क 6 स्टेज 3 आई, फिर इसमें 7 नंबर टास्क हमने किया।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद आपका काम ख़त्म हो गया। उसके बाद आपने स्कूल या कॉलेज कार्ड के नंबर जो है एग्जामिनर ने आपको दे देने। अगर आपने कॉपी बनाई हुई तो आप नंबर लग जाएंगे, कॉपी लेके आए हैं, अदरवाइज़ आपके नंबर नहीं लगेंगे। तो ये इस प्रैक्टिकल को मैंने, ये सैम्पल प्रैक्टिकल था, आपको मैंने तफसील से, बड़ी बहुत ज़्यादा तफसील से आपको बताया कि आपने स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे यहाँ पे कैंडिडेट आईडी लगानी है, कैसे इसका जो सोर्स कोड है उसको प्रिंट करना है, कैसे इसकी आउटपुट जो आती है उसको प्रिंट करना है, और कैसे सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करनी है और किन किन चीज़ों का ख्याल करना है। एक एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। प्रिंट के लिए आप कंट्रोल पी की प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल को होल्ड करेंगे और पी को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल पी से आपका प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तरह का प्रैक्टिकल जो है, कोई भी प्रैक्टिकल आ जाए, आप इसको स्टेप बाय स्टेप आप बड़ी आसानी के साथ आप इसको करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।